गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। यूनिट फर्स्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का अपन पोर्शन पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने एरो, कौन कौन सी एरोज इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी एरोज का यूज होता है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा। आज की जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, बंध विखंडन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंध विखंडन। कोई भी अभिक्रिया अगर उसको होना है या अभिक्रिया को पूर्ण होना है, अभिक्रिया को परफॉर्म करना है, तो बंध विखंडन के बिना अभिक्रिया परफॉर्म नहीं होगी। कोई ना कोई बंध टूटेगा और रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी। तो वो कैसे बंध टूटेगा और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी अणु जो होता है, अणु, यौगिक, उन सब में, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उन सब में बंध विखंडन होता है। बंध विखंडन होगा तो वे एक स्पीसीज का निर्माण करते हैं। वो स्पीसीज डिपेंड करेगी कौन सा बंध विखंडन हो रहा है। मान लीजिए कि दो प्रकार के बंध विखंडन हैं, दो प्रकार के बंध विखंडन होते हैं। पहला बंध विखंडन है बॉन्ड क्लीवेज, जो है समांश विखंडन या समांश बंध विखंडन। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा है विषमांश बंध विखंडन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो चलिए अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले समांश बंध विखंडन को देख लेते हैं। समांश बंध विखंडन क्या कहना चाह रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं समांश बंध विखंडन के बारे में। बंध विखंडन के दो प्रकार अपन ने देखे, समांश और विषमांश, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो समांश बंध विखंडन को डिस्कस करते हैं। क्या होता है समांश बंध विखंडन? जैसे समान अंश, होमो यानी इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसा बंध विखंडन समांश बंध विखंडन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ले लिया, एक एल्काइल ग्रुप ले लिया और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक बॉन्ड जब भी बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन की साझे से या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। ये बॉन्ड जो है इस तरह से टूटे कि जो साजित इलेक्ट्रॉन हैं, पेड इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने अपने परमाणु के पास चले जाएं। परमाणु के पास चले जाएंगे तो इस तरह की एक स्पीशीज डॉट और एच डॉट परफॉर्म होगा। तो समांश बंध विखंडन में एल्काइल ग्रुप का समान भागों में, तो जो साजित इलेक्ट्रॉन थे वो समान रूप से विभाजित हो गए। ठीक है, तो ये तो है समांश बंध विखंडन। इस समांश बंध विखंडन में विशेषता ये होती है कि इसमें हमेशा मुक्त मूलक बनता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल। कोई भी अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया की अगर मैकेनिज्म मुक्त मूलक क्रियाविधि है, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि होने का कारण ये है कि उसमें समांश बंध विखंडन हो रहा है। ठीक है, और समांश बंध विखंडन होगा, मुक्त मूलक मिलेगा, तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होता है वो अत्यधिक क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील, और लेस स्टेबल एंड लेस स्टेबल, कम स्थायी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसके लिए समान संबंध विखंडन के लिए जो चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट या उच्च ऊर्जा चाहिए, तब ही समान संबंध विखंडन होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो विलायक होना चाहिए वो अध्रुवीय होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, नहीं अध्रुवीय माध्यम होना चाहिए। अगर ध्रुवीय हुआ तो फिर आयन स्पीसीज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो अपन को जो स्पीसीज मिलेगी वो मुक्त मूलक मिलेगी, और मुक्त मूलक मिलती है तो वो समान संबंध, क्योंकि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, साझित इलेक्ट्रॉन, जैसे ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाया, जैसे बॉन्ड क्लीवेज हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने के पास चले गए। ये तो था समान संबंध विखंडन। अब बात करें विस्मांस बंध विखंडन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, विस्मांस बंध विखंडन जब भी होता है तो क्या होता है, विस्मांस बंध विखंडन के दौरान जो साझित इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु की ओर चले जाते हैं। तो एक परमाणु की ओर चले जाने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बॉन्ड बनाया E और B, इनके बीच में बॉन्ड है और ये हैं साझा के इलेक्ट्रॉन। अगर आपने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया इधर से या इधर से, किधर से भी असमान, जैसे विस्मांस यानी विषम अंश मिले, विस्मांस होम हेट्रो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले, जैसे ही बॉन्ड विखंडन हुआ तो ये दोनों जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास चले गए, बी के पास। जैसे ही बी के पास चले गए, बी के पास साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, बी पे कौन सा आ जाएगा, माइनस, और ए पर क्या हुआ, ए पर कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। यानी कि जब समान स्पंद विखंडन होगा और समान स्पंद विखंडन होगा तो मुक्त मूलक मिलेगा, लेकिन विस्मान स्पंद विखंडन होगा तो आयनिक स्पीसीज मिलती है, आयनिक स्पीसीज क्या प्राप्त होगी, आयनिक स्पीसीज। तो इसका मतलब ये जो विस्मान संबंध विखंडन होते हैं उसमें धनावेश भी मिल सकता है और ऋणावेश भी। तो इसके कारण अगर कार्बन लें अपन, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन लें और कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए तो प्लस आ गया तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कार्बोकैटायन। और यदि कार्बन लें और उसके ऊपर माइनस आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, कार्ब एनाइन। तो इस तरह से दो प्रकार की स्पीसीज हो सकती है, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, विस्मान संबंध विखंडन के लिए क्या होता है, क्या चीज़ चाहिए, तो इसके लिए एक तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, निम्न ताप। दूसरी चीज ध्रुवीय माध्यम उपस्थित होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें उपस्थित हैं तो फिर कैसा बंध विखंडन होगा, विस्मांस। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास जो थी वो बंध विखंडन पर आधारित थी, और बंध विखंडन अपन ने देखा कोई भी हो, सिग्मा हो, पाई बॉन्ड हो, कोई भी हो, या कोई भी यौगिक उत्पाद जब भी बनना है तो क्या होना है, बंध विखंडन होना है। और बंध विखंडन होने से क्या होगा, अपनी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो ये बंध विखंडन कितने प्रकार का, तो बंध विखंडन अपने सामने निकल के आए दो प्रकार के, समांस होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में मुक्त मूलक, होमोलाइटिक में, और हेट्रोलाइटिक में आयनिक स्पीसीज बनती। उनकी कंडीशन देखी, कैसे कैसे बॉन्ड क्लीवेज होते हैं तो क्या क्या स्पीसीज बनती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।